अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, अब देखिए आप क्या चाहते हैं कि मैं टुकड़ों में अपना ईमान थोड़ा ना बेचूंगा। अगर आप ये कहते हैं कि साहब आपको 10 ट्वीट करने हैं तो हम हो सकता है कि 2.5 लाख पर ट्वीट में, यानी कि टोटल 25 लाख में मान जाए, 20 लाख में भी मान सकते हैं। रिलेशनशिप की बात होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप की बात होती है। अच्छा, मतलब रिहाना जो है वो चूंकि अमेरिकन है तो वो 5 करोड़ रुपए लेके ट्वीट कर दे तो आपको मंजूर है। मेजर साहब 50 लाख रुपए लेके 10 ट्वीट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं देख रहे कि वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों के साथ। इंग्लिश में बोलते हैं यू डॉगी, You doggy। प्यारा लगता है। हिंदी में कहता है कुत्ते, बुरा लगता है, दिल को साला चोट पहुंचती है ना। हाँ। ऐसे दबा के रखे हैं हमने, दबा के रखे हैं। एक दिन देखना हम अपना खुद का एक न्यूज एजेंसी खोलेंगे बहुत बड़ा, और उस पर रेट लिस्ट लगेगी बाहर कि आप बताओ। अभी तो हम खुद देखो खुद को बेचे हैं, तब हम पूरे माहौल को बेचेंगे। हम सबको बेचते हैं अपना ईमान। तो हम लोग असली में सेकुलर लोग हैं क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेटिंग। आखिर ये जो नफरत है ये कब रुकेगी? ये जो सामंतवादियों की सोच है इस पर नकेल कब पड़ेगी? करेक्ट, वो बताएगा आपको, कन्विंस करेगा और झकझोर के रख देगा आपको अंदर से। कि हम तो ये कहते हैं बीबीसी वालों को कि भाई अगर आप चाहते थे कि आपका सपोर्ट हो, क्या आपने आके नोएडा आके क्या आपने हमें और वैभव को पैसा दिया? आपने नहीं दिया पैसा हमें। शो ऑफ क्यों करना? सादा जीवन उच्च विचार, सुने नहीं सुना? बस वही अपना सादा जीवन उच्च विचार। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि जो अच्छा कर रहा है लाइफ में, जो सक्सेसफुल हो रहा है, उससे जलने लगते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अडानी सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको नीचे खींचो, अंबानी सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको गाली दो, ये चोर है। हर एक आदमी देखता है, कोई किसी लिए कोई किसी लिए। अब लोग हमसे जलते हैं। वैभव ने बिल्कुल ठीक बात बोली। क्या कहा वैभव ने कि लोग हमसे जलते हैं? क्यों जलते हैं? क्योंकि लोग हमारी ईमानदारी के लिए रेट ज़्यादा लगाते हैं। जय हिंद दोस्तों, गोदी मीडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सदाबहार शब्द है गोदी मीडिया, जो कि सोशल मीडिया पे हमेशा आपको हर समय ट्रेंडिंग रहेगा और जिसको हमेशा नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता है। इसी संदर्भ में जब हमने भारतीय सेना के एक फर्जी मेजर श्रीमान गौरव आर्य जी से बात की तो वो भी कुछ दुखी और व्यथित हुए, और जब हमने एक और फर्जी जियो एनालिस्ट श्रीमान वैभव जी से बात की तो वो तो कुछ ज़्यादा ही दुखी दिखे। उनको ऐसा लगा कि उनकी ज़मीन के पैर के नीचे ज़मीन ही सरक गई हो। तो शुरू करते हैं भारतीय सेना के जो फर्जी मेजर हैं, जिनको भगोड़ा भी कहा जाता है, श्रीमान गौरव आर्य जी से। सर, आप कब, कैसे और कितने में बिके? देखिए, पहली बात तो मेरा इतना अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फर्जी मीडिया में ट्रेंडिंग यही चलता है सर। हाँ, फर्जी भगोड़ा है ना, कोई पकोड़ा भी बोल देते हैं। कोई बात नहीं। मैं देखिए, मेरा जो है फेक न्यूज़ डालने का जो मेरा रेट है वो तकरीबन 5 लाख रुपए में चार्ज करता हूँ। 5 लाख रुपए में फेक न्यूज़ डालता हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बोले कि आपको रोज़ फेक न्यूज़ डालनी है, फिर हम डिस्काउंट होता है ना जो, अब आप इतने थोक में काम करेंगे, डिस्काउंट देंगे, फिर 2.5-3 लाख में हम लोग सेट कर लेते हैं मामला। तो ये हमारी कमाई का सबसे बड़ा स्रोत है, फेक न्यूज़। ऐसे तो नहीं होता है। नहीं सर, ये तो इंटरनल एजेंसी से लेते हैं ना। एक्सटर्नल एजेंसी में जो हमने सुना है सर, आप जो सौदा करते हैं डॉलर्स में करते हैं। हाँ, देखिए, अगर वॉशिंगटन पोस्ट में कोई फेक न्यूज़ डालनी पड़ेगी तो हम तो यूएस डॉलर में लेंगे, और यूएस डॉलर में फिर 5 से लेकर 7,000 का मामला है, बिल्कुल हमारा बनता है। देखिए, हम देशभक्त लोग हैं, हम डिस्काउंट सिर्फ भारतवासियों को देते हैं, अंग्रेजों को डिस्काउंट नहीं है भाई। भारतीय मुद्रा जो कोष है उसमें भी, विदेशी मुद्रा कोष में भी आप इजाफा ही करते हैं। देखिए, अगर अब आप समझे कि हम देश की इकोनॉमी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आप समझते हैं। लोग तो कहते हैं कि यार बिकाऊ पत्रकार, गोदी मीडिया। नहीं, कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है देश की इकोनॉमी के लिए भाई? कौन देश के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, अगर आप ये समझिए कि देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 650 अरब हैं आज की तारीख में, 650 अरब के आसपास, वो हमारे ही जैसे बिकाऊ पत्रकार हैं जो बूंद बूंद से घड़ा भर दिए पूरा, है ना। तो इज्जत चाहिए हमें। और एक बात बताइए, हम ये जानना चाहते हैं हमें कब पद्मश्री मिलेगा इस मामले के लिए? हमें मिल नहीं रहा यार। अच्छा वैभव जी, जैसे आपके बड़े भाई तो फुल्ली एक्सेप्ट कर लिए कि हम भाई बिकते हैं, इंटरनल रेट अलग है, एक्सटर्नल। गर्व है, हम गोदी हैं, एक्सेप्ट क्या कर लिया हम? गर्व है, गोदी। आप इसको कितना एक्सेप्ट करते हैं कि आप भी बिके हुए हैं? क्या मतलब रेट एक ही है कि रेट अलग अलग है, कि क्या रेट है? नहीं, ये ओवर्ट ऑपरेटर है, मैं कोवर्ट ऑपरेटर हूँ। अच्छा। हाँ, मैं लेता हूँ लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। अच्छा, जैसे मैं आपके घर गया था तो आपके बाहर एक बोर्ड टंगा था, उस बोर्ड पे लिखा था नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कैश तुरंत है देने के लिए तो आप बताइए क्या ट्वीट करना है, आप बताइए कहाँ क्या लिखना है, आप बताइए कहाँ क्या बोलना है, हम बोल देंगे। हम तो रिपब्लिक पे भी जाते हैं, हम वहाँ पे भी जो है पैसे लेके बात करते हैं। मेजर साहब काम करते हैं, पूछे हमने बिना पैसे कभी वहाँ पे बात की है? कभी बात नहीं करते हम वहाँ पे। बिना पैसे के करीब 1.5-2 करोड़ की डील हुई है, 1.5-2 करोड़ की। पैसा ही पैसा होगा।
सर ये मतलब कि जैसे आप पाकिस्तान आपको अपना दुश्मन ही मानता है कि इंडिविजुअल देख लीजिए तो, और अमेरिका भी, तो सर आपका जैसे CIA से रेट अलग है या ISI से भी पैसा लेते हैं? ISI से हम पैसा नहीं लेते क्योंकि हम हैं ISI वाले, उनसे दुआ लेते हैं। उनसे दुआ लेते हैं। सर उनकी इतनी औकात है सर आपको मतलब पैसा देने की? हम पैसा लेते ही नहीं, हम खुद ISI वाले हैं। अरे भाई आप समझ लीजिए, हम बिल्कुल जैसे कि इनका कोवर्ट मामला हमारा ओवर्ट मामला है, लेकिन आप भाई आपके सामने हम अपनी पोल खुद खोल देते हैं। आई एम एक्चुअली मेजर गुलाम अली ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। मैं ISI का हूं, मैंने कई बार आपको बताया, अट्टा में मेरा ऑफिस है यहाँ पे, मैं पूरा अट्टा इंचार्ज हूँ भाई ISI के। मैं ISI को मैं अपनी एजेंसी से कैसे मैं पैसा ले सकता हूँ, खुद सोचिए। कोई लेगा अपनी एजेंसी से पैसा? नहीं ले। वैल्यू सर कुछ तो होगी। अरे नहीं, हम खुद सैलरी नहीं, बस एक काम करते हैं, घोस्ट एसेट्स चलाते हैं ये। अच्छा, घोस्ट एसेट्स चलाते हैं। घोस्ट एसेट्स ये होते हैं जैसे कि जब आपके एसेट्स हो ना ग्राउंड पे, बट पेपर पे हो कि मैं फला रहमान अली को इतना पैसा देता हूँ, मैं फला वो मुजफ्फरनगर में उस्मान अली को इतना देता हूँ, बट ना रहमान अली एग्जिस्ट करता हूँ ना उस्मान अली एग्जिस्ट करता हूँ, बट पैसा आ रहा हो उसके नाम पे। तो इस तरह के घोस्ट एसेट्स से रन करते हैं। जैसे हमारे वतन अजीज पाकिस्तान में, वो अभी थोड़े समय पहले वो करा था ना कि कौन सा वो इदारा था हमारा, नाडरा वाडरा, जिसमें इतने एम्प्लॉइज थे, हजारों एम्प्लॉय फेक थे, वो थे ही नहीं एम्प्लॉय, पर लेकिन कोई ना कोई उनकी तनख्वाह ले रहा था और उस नाम का बंदा एग्जिस्ट नहीं करता था। तो वही काम हम करते हैं। देखिए ऐसा है कि हमने बोल दिया कि हम बहुत पेट्रियोटिक पाकिस्तानी हैं, हमें अपने मादरे मिल्लत से, अपने वतन से हमें 1 रुपए नहीं चाहिए। अपनी जो मदरलैंड है पाकिस्तान, हमें उससे 1 रुपए नहीं चाहिए। बस हमें क्या है कि थोड़ा बहुत चोंच मारने की इजाजत हो यहाँ वहाँ। ये सर बर्बाद हो रहा है देश सर, मतलब उसका तो दुख है, लेकिन हम उसमें भी सोच रहे हैं कैसे कमा लें जब बर्बाद हो रहा है। तो बर्बाद होते होते क्या, जैसे घर में आग लगी है तो फर्नीचर निकाल लेते हैं लोग, है ना, टोंटी निकाल लेते हैं, साला कारपेट छीन लेते हैं। तो वही अब पाकिस्तान में आग लगी, सोचना क्या क्या निकाल के भाग लें वहां से ना, क्योंकि फितरत देखो, फितरत देखो भगोड़े की, वही है, लेके भागो। तुम लेके भाग रहे हैं। अच्छा वैभव जी बताइए, जैसे IMF से लोन मिलने वाला है, काफ़ी खुशी का माहौल है पूरे पाकिस्तान में, आप लोगों का कुछ हिस्सा वस्सा है कि बस लोन ही चल रहा है? नहीं, हिस्सा तो उनका होता है ना जो जूठन उठाते हैं। पैसा तो मिल ही हमको रहा है। हम कह रहे हैं जो भी पैसा आता है, पाकिस्तान का जो पूरा बजट है, उस बजट का जो मैक्सिमम हिस्सा है, लॉ एंड शेयर, वो कौन लेके जाता है? सब जगह कटौती हो रही है, इंपोर्ट्स में कटौती हो रही है, सैलरी में कटौती हो रही है, लोगों को इंक्रीमेंट नहीं मिल रही, गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है। लेकिन हमारे यहाँ GHQ, हमारे जो गैरिसन में जो क्लब्स हैं, उनमें तो आबे जमजम बह रही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो 1 रुपए की कटौती नहीं है। अच्छा, तभी हम सर आपके घर के बाहर जैसे नाम तो लिखा है था बोर्ड नीचे नीचे, आपने तोल मोल करके हमें शर्मिंदा न करें। हाँ देखिए, बात यह है कि लोग आके नेगोशिएट करते हैं और मुझसे कहते हैं कि गौरव जी ऐसा है कि एक फेक न्यूज़ है, और फेक न्यूज़ ज़रा आप ट्वीट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे डालिए फेक न्यूज़। और फेक न्यूज़ डालने के बाद मैं बोलता हूँ भाई मेरा रेट 5 लाख रुपए है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि नहीं साहब, हम 5 लाख तो बहुत ज़्यादा है, आप एक काम, हमारा बजट तो 1 लाख ही है। तो ये उनके लिए लगा, यार डोंट नेगोशिएट। अगर आप थोक में कह रहे हैं कि हम आपसे 10 ट्वीट करवाएंगे, अच्छा रिटेल और थोक का अलग अलग है। हाँ देखिए वो अलग है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, अब देखिए आप क्या चाहते हैं कि मैं टुकड़ों में अपना ईमान थोड़ा ना बेचूंगा, है ना? आप चाहते हैं कि टुकड़ों में अपना, हम बिकाऊ पत्रकार हैं, थोक में ईमान बेचते हैं। आप बताइए 10 ट्वीट करने हैं, 10 ट्वीट का लगता है 50 लाख रुपए, ठीक है? लेकिन अगर आप 10 ट्वीट का, टेक्निकली तो 50 लाख रखा, 10 × 5 5 लाख रुपए एक ट्वीट का। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब आपको 10 ट्वीट करने हैं, तो हम हो सकता है कि 2.5 लाख पर ट्वीट में, यानी कि टोटल 25 लाख में मान जाए, 20 लाख में भी मान सकते हैं। रिलेशनशिप की बात होती है, ह्यूमन रिलेशनशिप की बात। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ये पैसा रुपया मैटर नहीं करना, व्यवहार बना रहना चाहिए। समझ रहे हो आप? अच्छा, जैसे नकली मेजर साहब ने तो बोल दिया भैया देखिए हम तो थोक में व्यापार करना चाहते हैं, अगर रिटेल में कोई आए तो रेट ये रहेगा। ऐसे आप हैं सर, मान लीजिए कोई गरीब कैपिटलिस्ट आता है, जैसे कोई छोटा मोटा गरीब 200-300 करोड़ वाला आएगा मान लीजिए, और अडानी अंबानी मान लीजिए अभी नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, तो क्या गरीब कैपिटलिस्ट को कोई स्पेस नहीं दोगे आप लोग? गरीब कैपिटलिस्ट को हम स्पेस, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो कैपिटलिज्म है ना, एक सामंतवादी सोच है। हम सामंतवादी विचारधारा के एकदम खिलाफ है। अच्छा, हाँ, गरीब कैपिटलिस्ट हो तो ठीक है। अगर अब 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है ना तुम्हारे पास, 200 करोड़ की एसेट्स है, तो 2 करोड़ तो दो। 200 करोड़ बनाया तो इसी तरह है, 2-2 रुपए बचा के। तो यार 2-2 रुपए तो, यार हम कोई 2-2 रुपए वाले पत्रकार थोड़ी हैं।
वो पिद्दी मीडिया आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वो पिद्दी मीडिया और गोदी मीडिया में आप कंफ्यूज कर रहे हैं। वो 2-2 रुपए वाला काम पिद्दी मीडिया में है। अच्छा, मतलब डील करेंगे सेठों से ही करेंगे। हाँ, कैपिटलिस्ट होना चाहिए अमीर। गरीब कैपिटलिस्ट क्या है? अब आप देखिए, आप हमारे ऊपर इतना आरोप लगा रहे, बीबीसी को कुछ नहीं कह रहे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बीबीसी ने इतना बड़ा हिट जॉब करा मोदी के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर, तो आप उसको कुछ नहीं कह रहे। तो उन्होंने फ्री में करा है, उन्होंने पैसे नहीं लिए इस चीज के। आपको कैसे पता कि नहीं लिए? हमें तो नहीं पता, हम तो इतना पता था जब किसान मोमेंट था तो रिहाना उन्होंने पैसा वैसा लेके अपना ट्वीट की होंगी, तो बता रहे थे भैया बहुत पैसा लिए हैं। अच्छा, मतलब रिहाना जो है वो चूंकि अमेरिकन है तो वो 5 करोड़ रुपए लेके ट्वीट कर दे तो आपको मंजूर है। मेजर साहब 50 लाख रुपए लेके 10 ट्वीट कर रहे हैं, तो आप ये नहीं देख रहे कि वो कितना कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों के साथ। वही तो रंग भेद है ना ये। काला आदमी का औकात नहीं है इस दुनिया में। गोरा आदमी औकात। गोरा आदमी अमेरिकन होना चाहिए, कैनेडियन होना चाहिए, तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं होती है। आप लोग उनके कॉन्सर्ट्स में भी जाएंगे, वहां नाचेंगे भी, गाएंगे, उसके बाद उनके पेड ट्वीट्स पे सेलिब्रेशन भी करेंगे। यही तो बात। और हम 2-4 लाख रुपए लेके ट्वीट कर देंगे, कुछ वीडियो बना देंगे, कोई बात कह देंगे, तो आप लोग को ऑब्जेक्शन की नहीं, ये तो बिकाऊ है। फॉर सेल कहना है। फॉर सेल कहना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है इंग्लिश में। हाँ, है ना? इंग्लिश में बोलते हैं यू डॉगी, कितना doggy। प्यारा लगता है। हिंदी में कहता है कुत्ते, बुरा लगता है, दिल को साला चोट पहुंचती है ना। आप देखिए इंग्लिश में गाली दीजिए हमें, डोंट से बिकाऊ पत्रकार, क्या ना जर्नलिस्ट फॉर सेल। हम पीआर कर रहे हैं सर, हम पीआर कर रहे हैं, पीआर वाले लोग हैं। सर आपकी लाइफ स्टाइल बड़ी सामान्य है, कोई बहुत खास गाड़ी भी रखे नहीं है, आप तो नॉर्मल जगह रखते वो यहाँ नहीं करते ना। पैसा करते क्या सर इतना? पैसे दबा के रखे हैं हमने, दबा के रखे हैं। एक दिन देखना हम अपना खुद का एक न्यूज एजेंसी खोलेंगे बहुत बड़ा, और उस पर रेट लिस्ट लगेगी बाहर कि आप बताओ। अभी तो हम खुद देखो खुद को बेचे हैं, तब हम पूरे माहौल को बेचेंगे। शाबाश बेटा। देखिए ना, ऐसा है कि अभी आप आए, आपके पास पैसा है, आपने बोला लीजिए मेजर साहब ये 5 लाख रुपए लीजिए, ट्वीट करिए। तो हमने 5 लाख रुपए लेके आपसे एक झूठा ट्वीट कर दिया। ठीक है, हमने झूठा एक ट्वीट कर दिया। अब अगर हम न्यूज एजेंसी खोलेंगे तो फिर हम ये पैसे सारे मीडिया से लेंगे। फिर हम ब्लैकमेलिंग चालू करेंगे ना, कि अगर तुमने पैसा ना दिया तो हम तुम्हारी जो मीटिंग वो फलाना मंत्री से हुई थी हम लीक कर देंगे, और अगर मीटिंग ना भी हुई हो तो हम क्रिएट कर देंगे। और हम झूठ बोल देंगे। हाँ। हम कह देंगे कि जो है कि इंडियन आर्मी जो है वो कू करने जा रही है। हाँ। हमारा क्या है, हम कहते हैं हम गुड़गांव से आ रहे थे, रास्ते में देखे सब गाड़ियां जा रही थी और कू होने वाला था। बस हम कह देंगे। फिर तो अरबों में खेल चलेगा ये सब। अरबों में भाई साहब, हम अपना खुद का चैनल खोल लेंगे, यही प्रोपेगेंडा करके इतना पैसा कमा लेंगे। झूठ बोलना है फिर स्टाइल से बोलो ना, फिर पूरा झूठ बोलो। आधा आधा दो काम नहीं करते पीदी टाइप। नो, रेट जो होगा फिक्स है, इसमें कोई कमी नहीं है। नहीं, वो मोल भाव हो सकता है, नेगोशिएशंस हो सकती हैं। हम भी देखिए कोई पत्थर दिल लोग थोड़ी हैं, हमारा दिल पत्थर का नहीं है। ईमान बेच रहे हैं यार, ऐसे आफ्टर ऑल दुकान लगा रखी है हम लोगों ने। सर अभी आपका एक ट्वीट आपने किया था बीबीसी पे, और उसमें एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया था, तो क्या लगा सर? मतलब उसको क्या लगा, पैसा वैसा देके ट्वीट किया था आपने? मतलब कि किसी कहाँ ब्लॉक? देखिए, मैं अगर मौसम के बारे में भी ट्वीट करता हूँ तो मैं बिना पैसे के नहीं करता। अच्छा, मतलब दिल्ली में धूप है, दिल्ली में धूप है ये बताने के लिए कि दिल्ली में धूप है, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। मैं बिना पैसे के नहीं ट्वीट करता। हमको पता है ना उसको क्लाइमेट चेंज से कैसे जोड़ना है। हाँ, वो आर्ट हमको आती है। ग्रेटा थनबर्ग को कैसे उसमें लपेटना है और उसमें कि क्लाइमेट चेंज का क्या मामला है, वो हम ले लेते हैं पैसे। वो हम देखिए हमारी टैक्टिक्स है, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं। हमें क्या है, हमें जैसे MI6 वाले अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही है हमारे साथ, तो हमको थोड़ा प्रेशर डालना है इनके ऊपर। तो हम कहते हैं तो बताएं। जी जनाब, बताएं क्या करना है, क्या खिदमत की जाए। तो कहते हैं कि यार कुछ तो है नहीं, तो बोल दो दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और इंडिया जो है, मोदी जी क्लाइमेट चेंज को लेके सीरियस नहीं है। अगर मोदी जी सीरियस होते ना तो इतनी गर्मी ना होती दिल्ली में, तो मोदी जी को उसमें लपेट लो। कहते बिल्कुल, हम तुरंत ट्वीट करेंगे कि देखें इतना गर्मी हो रही है, टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया, भले वो 40 डिग्री हो। 40 कौन जा रहा है थर्मामीटर लेके बाहर नापने की धूप में कितनी गर्मी है? 10-15 डिग्री ऊपर नीचे अगर ये भी ना कर पाए यारी दोस्ती में, फिर लाना था यार, इतना तो हम कर लेते हैं।
सर जैसे दलाली पैसा जो होता है सर ना कैश ही लिया जाता है ज़्यादातर कैश। आप हमें दलाल करें, दलाल हैं लेकिन ये बोलने वाली बात थोड़ा ना सबके सामने। बैकवर्ड एरियाज आते हैं सर ना, थोड़ा सा पुअर कैपिटलिस्ट से ज़्यादा विचार हमारे मिलते रहते हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा बोल रहे हैं फिर दलाली वाला जो पैसा होता है सर नहीं, तुम कैपिटलिस्ट बनना चाहते हो नहीं। पुअर कैपिटलिस्ट, ताकि मुझे सपोर्ट दोनों तरफ से मिले सर। अच्छा, जैसे कि जो लेफ्ट विंग वो भी मुझे सपोर्ट करे, गरीब कैपिटलिस्ट है, अमीर वाले भी कहें भाई इसको ऊपर उठाओ। लेफ्ट विंग वाले सारे अमीर कैपिटलिस्ट हैं। हाँ, सारे अमीर कैपिटलिस्ट है। लेफ्ट विंग वालों के पास इतना पैसा है बॉस, इतना पैसा है, कभी इनके घर जाके देखना जो टीवी पे आते हैं लेफ्ट विंग वाले ये सब। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली में जितनी भी पॉश वीवीआईपी मार्केट्स हैं वहां चले जाओ, वहां तुमको 90% ये कम्युनिस्ट मिलेंगे, लेफ्टिस्ट मिलेंगे, या उनकी वाइफ्स मिलेंगी, या उनकी गर्लफ्रेंड्स मिलेंगी, यही मिलेंगी। और उसके बाद जो 10% है वो डिप्लोमेट्स मिलेंगे। आम आदमी तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब आप खान मार्केट के आसपास उस पूरे एरिया में जो दुकानें हैं वहां पे मैं और आप अफोर्ड नहीं, अब सोरोस्की का बैग हम नहीं अफोर्ड, उसकी पेन हम नहीं अफोर्ड कर सकते, बट खरीद कौन रहा है? अंबानी और अदानी के घर वाले तो यार खान मार्केट में शॉपिंग करने नहीं आ रहे भाई। वो तो उनके पास तो जितना पैसा है उनके घर पे ये ब्रांड्स जाकर के सामान दे के आते हैं। और जिस दिन अंबानी बोलेगा मैंने सोरस्की खरीदी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने सोरस्की का कोई क्रिस्टल का आइटम खरीदा, मतलब कंपनी खरीदी, वो अलग मामला है। अंबानी अडानी का कि हमने सोरस्की खरीद ली। पूरा डील हुआ एनडीटीवी सर, अडानी कहीं आपसे अप्रोच किए थे नहीं क्या डील? देखिए, उन्होंने बोला था कि डील मैं गौतम भाई अडानी से मिला हूँ और मैंने गौतम भाई अडानी से 100 करोड़ रुपए लिए थे इस डील को अच्छा बताने के लिए कि ये देश के लिए अच्छी डील है। तो कैश कैश सर, ये मतलब दोनों लोग साथ जाते हैं कि आगे कैश एंड ढोकला, 2 लेवल पे। ढोकला भी लिया थोड़ा सा मैंने, 20 करोड़ रुपए मैंने ढोकले में लिया और 80 करोड़ रुपए मैंने कैश एंड काइंड बोथ। तो सर साथ जाते हैं दोनों भाई, गाड़ी में कोई खलासी बनता है, कोई ड्राइवर। बड़ी डील हम दोनों साथ करते हैं, छोटी छोटी डील वी आर इंडिपेंडेंट ऑपरेटर्स। लेकिन कभी कभी डील इतनी बड़ी हो जाती है कि हम दोनों को मिलकर अपना ईमान बेचना पड़ता है। अच्छा, नहीं समझ रहे हैं? इतनी बड़ी डील है 100 करोड़ की। अब 100 करोड़ का मेरा ईमान इतना बड़ा है ही नहीं कि 100 करोड़ का हो जाए, ना वैभव का ईमान इतना बड़ा, तो हम दोनों का मिला के फिर हम साथ बेचते हैं अपने आप को। सर हमारी तरफ क्या है कि जो है ट्रैफिक पुलिस या कोई पूछते हैं जो 100-200 लेते हैं घूस, तो कहते हैं पान की दुकान पर रख दिया करो। जैसे 4-5 लाख रुपए सर आप कहाँ रखवाते हैं ऐसे, मतलब पान 4-5 लाख रुपए तेरे हम जेब में रख लेते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? 4-5 लाख रुपए हमारी गाड़ी की डिक्की खोलिए, 3-4 करोड़ तो अभी पड़े होंगे, धूप सेक रहे होंगे बाहर। तो सर कल से आपको डिक्की बंद करनी पड़ेगी। डिक्की बंद रहती है हमारी, डोंट वरी। अच्छा, वो दिखेगा नहीं? नहीं, किसी को नहीं दिखेगा। 2000 की नोट सर, 500 की ज्यादातर प्रेफरेंस किसको? प्रेफरेंस 500 2000 क्योंकि हम लोग को पता नहीं, अक्सर अंदर से डर लगा रहता है ना। एक हमको अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि 2000 की नोट कभी भी बंद हो सकती है। अच्छा, वो कहते हैं 2000 की नोट लाई गई है बंद करने के लिए, तो इसलिए हम रिलाई नहीं करते हैं। मैं कल अगर बोल दूं मोदी जी कि मित्रों आज रात से तो फिर सर 12 बजे के बाद फिर क्या होगा, गाड़ी को आग लगा देंगे हम। तो इसलिए 500 के रखो। वी हेज आवर बेट्स, हम एक जगह पूरा नहीं वो करते, मतलब थोड़ा थोड़ा करके सब। पाउंड भी हैं, यूरोज भी हैं, सब कुछ मिला, मतलब गाड़ी की डिग्गी में बहुत कुछ माल है हमारे, बहुत माल है। आपको कोई मिलने आ रहा है आपसे कह रहा है वैभव जी एक ट्वीट करिए कि हाइडेनबर्ग की जो रिपोर्ट आई वो सही है, क्या आप पैसा लेकर ट्वीट कर दोगे उसको? डिपेंड करता है कि जो हाइडेनबर्ग जिनके खिलाफ आई है उन्होंने पहले कुछ दिया है कि नहीं। अच्छा, अगर तो हाइडेनबर्ग जिनके खिलाफ आई है, अगर उन्होंने 20 करोड़ के ढोकले और 80 करोड़ रुपए दे चुके हैं, हाँ, तो हम नहीं करेंगे उसके खिलाफ ट्वीट, नहीं करेंगे अनटिल अनलेस कि वो 111 दे दें। देखिए, हम सही मायने में बिकाऊ हैं, आप समझ, हम दिल से बिकाऊ हैं। लेकिन सर आपको लगता नहीं कि एक इंडियन इतना ऊंचा पहुंच रहा है, उसको क्यों लेग पुलिंग की जा रही है? मतलब आप भी सर वही पैसा लेके हम उसको ट्वीट कर देंगे, उसके खिलाफ ट्वीट कर देंगे, पहुंचने दीजिए सर ना, वो भी अमीर कैपिटलिस्ट बनते जा रहा है। देखिए भाई, हमने तो पहले ही बोला है कि हमने 100 करोड़ रुपए पकड़े हैं, 20 करोड़ ढोकले में, बाकी कैश में, तो हम उसके खिलाफ क्यों ट्वीट करेंगे? हम तो उसके साथ। अभी सर वैभव जी बोल रहे हैं हमको पैसा मिलेगा हम ट्वीट कर देंगे। हाँ, पर देगा कौन? गौतम भाई अडानी से ज्यादा पैसा है किसके पास? सेंट और कपड़ा बेच के सबसे अमीर आदमी बन गया। कोई सामान बेच रहा है, उसमें कोई लागत आती है। हम जो बेच रहे हैं वो तो उसमें तो जीरो इन्वेस्टमेंट है, उसमें तो कोई लागत ही नहीं आती है। हम सिर्फ ईमान बेच रहे हैं। हम तो सिर्फ ईमान बेच रहे हैं। ऐसा करते करते आप लोग भी टॉप 10 में पहुंच जाएंगे कभी किसी दिन। ये बात यह है कि डिपेंड करता है कौन कितना खरीदना चाहता है। मार्केट अभी गर्म है, देखो पहुंच सकते हैं हम ना, है वैभव? क्यों
हम लोग को अभी पहुंच पहुंच बेच सकते बेच के मन है हैं। अब तो इलेक्शन ईयर भी आ रहा है सर। इलेक्शन, तब तो बहुत मजा आएगा बॉस, बेच बेच के हम तो पैसा रहेगा। पानी की तरह हम पूरे दिन शटर अप करके बैठे रहेंगे गल्ले पे पूरे दिन। आओ हम दोनों बैठे हैं वहां पे, 2 गद्दियां लगी, 2 गल्ले लगे वहां पे, धमाधम मस्त कलंदर। तो कोई डिस्काउंट नहीं, मतलब कोई अरे इलेक्शन में तो पैसा पानी की तरह बहता सर फ्री अनाज बांट रही, सर अभी थोड़ा सा 1-2 न्यूज़ फ्री बांट दिया करिए इस इन्फॉर्मेशन। है। नहीं देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार कर रही है, भूखा आदमी है इसलिए फ्री दे रही है। हमसे जो नकली ट्वीट करवाता है वो भूखा थोड़ा ना, वो तो अमीर आदमी है, डिस्काउंट देख के देंगे ना, ऐसा थोड़ा ना किसी को भी डिस्काउंट पकड़ा दे। पॉलिटिकल पार्टी वो कैसे डिस्काउंट मांगती है? हमने तो कई बार ऐसे करा है कि एक ही दिन में अलग अलग लोगों से पैसा लेके सवेरे 10 बजे बीजेपी के लिए ट्वीट करा, 11 बजे कांग्रेस के लिए, 12 बजे समाजवादी, 1 बजे बहुजन समाज, और शाम के 3 बजे के बाद साउथ इंडिया पहुंच गए, वहां पे जितनी पार्टी उनके लिए करा, सबसे पैसे 5-5 लाख रुपए लिए। सब मतलब किसी की सरकार है यार सबसे देख, अपने। बात आप समझ नहीं रहे हो। जो वो करने का प्रयास कर रहे हैं वो पूरे भारत को एक प्रेम के सूत्र में बांधना चाह रहे हैं। हाँ ये हमारी भारत जोड़ो है। हाँ ये हमारी भारत जोड़ो यात्रा है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, है ना? चाहे वो द्रविडियन हो, चाहे बंगाली हो, चाहे यूपी का हो, चाहे गुजराती हो, चाहे कश्मीरी हो, हम सबसे पैसा लेते हैं। हम सबसे लेंगे और पूरे भारत को जो है एक प्रेम के सूत्र में बांध देंगे। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आपसे, जैसे मेरे बेकाऊ भाई ने बोला, असली में सेक्युलर लोग हम ही हैं। असली में सेक्युलर लोग हम ही हैं, क्योंकि वी डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, वी चीट एवरीबडी। हम सबकी जेब काटते हैं, हम सबसे धोखा करते हैं, हम सबको बेचते हैं अपना ईमान। तो हम लोग असली में सेक्युलर लोग हैं, क्योंकि हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। हम ये सब नहीं करते कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, नहीं। वी आर, हमारा कोर जो है साला वो रोटन है। You understand? सड़न पैदा हो चुकी है हमारे अंदर। जब मैंने आपसे बोला कि गोदी मीडिया को बहुत नकारात्मक तरीके से दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, तो आप 2-4 मिनट बड़े दुखी थे, आपको लगा कि गलत चल रहा है ट्रेंड, तो आप इतना दुखी और इतने अफसोस क्यों जता रहे थे? आपको तुरंत काउंटर करना था। काफ़ी दिन बाद आपको हम अप्रोच करते रहे, आपने कहा कि यार बहुत मन व्यथित है। देखिए आप बात नहीं समझ रहे हैं। बात यह है कि हर कोई अपना काम कर रहा है इस देश में, ठीक है। पिद्दी मीडिया अपना काम कर रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कहता, ठीक है। पिद्दी मीडिया यहाँ से भी ले रहा है। अच्छा हमको कहते हैं आप बाहर से ले रहे, तो पिद्दी मीडिया बाहर से नहीं ले रहा? तो क्या ये जो मैक्सिको में जाके छुट्टियां मनाते हैं, पनामा में जाकर के धूप सेकते हैं, ये सारी रेवड़ियां फ्री में आ रही हैं? सन बास्किंग। हाँ मतलब ये इतना ज्यादा जो है। अच्छा हम तो इतना नहीं कमा पाए अभी तक कि हम पनामा जा पाए, ठीक है। ऐसा नहीं हमारा मन नहीं करता, दिल हमारा करता है जाने का। आज मैसेज पहुंच जाएगा। दिल हमारा करता है और हम चाहते हैं कि जो लोग देख रहे हैं वो इसमें अगर अपना सहयोग देना चाहें तो दें। लेकिन ये पिद्दी मीडिया वाले जाते हैं। अच्छा देखिए सबसे बड़ी कलाकारी देखिए कि पनामा में जा करके बीच के ऊपर साड़ी पहन के फोटो खिंचाते हैं। अरे बाप, मतलब आप सोचिए, और कहते हैं गंगा जमुना, जो तुम्हारे पीछे बह रही है वो गंगा जमुना नहीं है, वो समुद्र है। पर कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये देखिए ये भी IW है ना किस्म का, हाँ। ये भी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। आप हमसे बोल दीजिए, आप हमसे बोल दीजिए। लोग कहते हैं कि गंगा नदी साफ नहीं हो रही, गंगा नदी साफ नहीं हो रही। आप हमें अमेरिका के हडसन रिवर के बगल में हम फोटो खिंचवा के कल ट्वीट कर देंगे यही गंगा जी हैं। पैसा हावी होगा, लेकिन सब ज़्यादा होगा पैसा। वहाँ लगेगा, देखो एक तो ट्रिप लगेगी, फर्स्ट क्लास का टिकट लगेगा, फर्स्ट क्लास से जाएंगे हम वहाँ पे, 5 स्टार डीलक्स में रहेंगे वहाँ पे, एक फोटो खिंचाएंगे, 10-15 दिन वहाँ पे छुट्टी मौज करेंगे, फिर ट्वीट करेंगे, और पहले एडवांस में पैसा बैंक में चाहिए एंड फुली पेड ट्रिप होगी। तब हडसन रिवर को हम कह सकते हैं कि ये यमुना जी हैं या चंबल नदी है, कोई भी। और नहीं, और हमारे पास ऐसे भी लोग, अगर कल कोई प्रूफ कर देता है, फैक्ट चेक कर देता है, ठीक है, कि भाई ये जो है कि गंगा जी नहीं है तो हडसन रिवर है, तो हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे और वो ये प्रूफ कर देंगे कि ये अमेरिका की गंगा जी है। गंगा जी तो गंगा जी है, ठीक है, वो इंडिया की हो चाहे अमेरिका की हो, गंगा जी भाव है, हाँ, नदी नहीं है। और ये जो है ना, जो फिर वो ये बताएगा आपको वीडियो में, जो हमारा इन्फ्लुएंसर होगा वो आपको बताएगा कि किस तरह की जो है कि ये बांटने की राजनीति की जा रही है, कि इंडिया की गंगा को गंगा मान रहे हैं लेकिन अमेरिका की गंगा को गंगा नहीं मान रहे, पंछी नदियाँ पावन की इंग्लैंड की गंगा को गंगा नहीं मान रहे हैं। कोई सर आखिर ये नफरत जो है, बिल्कुल, आखिर ये जो नफरत है ये कब रुकेगी? ये जो सामंतवादियों की सोच है इस पर नकेल कब पड़ेगी? करेक्ट, वो बताएगा आपको, कन्विंस करेगा और झकझोर के रख देगा आपको अंदर से कि ये नफरत की राजनीति से ये वो भारत नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने सोचा था, ये वो भारत नहीं है जो नेहरू जी का भारत था।
जिसकी गांधी ने कल्पना करी थी। जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा करना चाहता था, रिलीजियस नहीं बल्कि स्पिरिचुअल सोच पैदा करना चाहता था। नदियों को बांट दिया, हवाओं को बांट दिया, सबको बांट रहे हैं। ये आपको कन्विंस करते हैं ना भाई पाकिस्तान क्या है। पाकिस्तान, जो नदी इंडिया में बहती है वो बह के पाकिस्तान जाती है, ठीक है। तो ऊपर वाले ने तो भेदभाव नहीं किया, आप कौन होते हैं भेदभाव करने, आप क्यों डैम बना रहे हैं? जब ऊपर वाले ने नहीं रोका उस नदी को तो आप क्यों रोक रहे हैं? बस वही चीज है कि शाम के 7 बजे कौन उस पानी में क्या मिलाता है। हाँ, सिर्फ ये फर्क है, पानी एक है। शाम के 7 बजे हम कुछ और मिलाते हैं, वो कुछ और मिलाते हैं। कौन रंगीन पानी मिला रहा है? बस इतना फर्क है, बाकी पानी पानी जो ऊपर वाले ने भेदभाव नहीं करा। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग ट्रू सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स हम ही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन बताइए, कॉलोनियल माइंडसेट सर इसमें बड़ा चल रहा है टर्म, कॉलोनियल माइंडसेट। सर बीबीसी डॉक्यूमेंटरी आई लोग कर रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज नहीं की जा रही है और जो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये सब सप्रेस किया जा रहा है। तो सर इसमें जो कॉलोनियल माइंडसेट वाला सिस्टम है सर, ये चीज़ बहुत लोग समझ नहीं पाते कि है क्या मैटर है इसमें। ये पैसा लेके ट्वीट किया जा रहा है कि बस ऐसे सिक्का दिया जा रहा है, सब चीज़ें सरकार का आया स्टेटमेंट की इसको सब इसलिए किया जा रहा है कि ये अभी भी सामंतवादी विचारधारा वाला है सब बीबीसी डॉक्यूमेंट्री। इसको तो रशिया के एक मिनिस्टर का कल बयान आया और उसने बोल दिया कि IW है, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है जो अंग्रेज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखिए हम तो ये कहते हैं बीबीसी वालों को कि भाई अगर आप चाहते थे कि आपका सपोर्ट हो, क्या आपने आके नोएडा आके क्या आपने हमें और वैभव को पैसा दिया? आपने नहीं दिया पैसा हमें, तो वहाँ पैसा नहीं मिला सर, तभी तो ब्लॉक हो गया यार, तभी तो ब्लॉक हो गया डॉक्यूमेंट्री, हम उसके खिलाफ हो गए। आप देखिए हमारा ईमान बेकाबू है, कोई ना कोई तो खरीदेगा। हम जब दुकान का शटर ऊपर करते हैं ना सुबह, ठीक है, नहा धो के पूजा पाठ करके जब बैठते हैं हम लोग वहां पे, तो कि कौन आके खरीदे, कौन बड़ी बोली लगाए हमारे ईमान की? बीबीसी वाले आए नहीं, वहीं चूक गए, हल्के में लिए सर, हल्के में ले लिया हमने, ईगो प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने एक्चुअली गलत पार्टी को पैसा दे दिया, फंस गए देखे, फंस गए। उनको गलत पार्टी को पैसा नहीं देना चाहिए था। नहीं तब तक सर रिलीज हो चुका होगा। वो हमारे कंपटीशन को दिया है ना, हमारे कंपटीशन को दिया है, वरना अभी तक तो हम सिनेमा हॉल में लगवा देते बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। PVR में जाके ऑनलाइन टिकट खरीदिए और देखिए डॉक्यूमेंट्री खुद डायरेक्ट आप bookmyshow.com पे जाके बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आप देखिए। हमें पैसा नहीं मिला इसलिए हमने ब्लॉक करवा दिया। अगर पैसा देते 100-200 करोड़ रुपए लगता उसका, लेकिन हम करते ट्वीट। अच्छा हैवी इतनी बड़ी चीज है। अच्छा उनसे बीबीसी वालों को थोड़ा फायदा होता है ना, जैसे अब अमेरिका से हम जब लेते हैं तो हम डॉलर्स में लेते हैं, वो 70-80 रुपए का मिलता है एक। जब हम बीबीसी लेते हैं तो फिर हम पाउंड में लेते हैं, लेते हैं 5,000 ही, लेंगे 100 करोड़ ही, लेकिन वो पाउंड में लेंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? तो हमारा फायदा मुनाफा ज्यादा होता है। तो हमको अंदर से टीस भी बहुत थी कि बड़ी डील जो है वो निकल गई हाथ से। तो फिर हमने कहा अब इसको तो नहीं चलने देंगे, चाहे जो हो जाए। हमने भी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। आप देखिए हमारे ट्विटर हैंडल पे सब ट्वीट हुआ है। तो ये कश्मीर फाइल्स में आप लोगों को क्या कुछ आ गया था क्या? नहीं, वो देखिए ऐसा नहीं हम इतने पत्थर दिल, कुछ हम समाज सेवा भी करते हैं। अच्छा हाँ, किसी के साथ जुल्म और जाती हुई है तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। देखो डायन भी ना 3 घर छोड़ के काटती, ठीक है, डायन भी 3 घर छोड़ती है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। वो मामला ओरिजिनल हमने बोल दिया, चीज जेन्युइन। देखो हम देखिए बिकाऊ हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा तो हमारे भी इंसानियत है। इंसानियत नहीं, एथिक्स, इंसानियत तो बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, किसानियत, ये सब चीजें सब हैवानियत है ज्यादा, मैं हैवानियत ज्यादा। देखिए कश्मीर फाइल्स हो गया, कश्मीर हो गया, राम मंदिर हो गया, ये सब वो है जो ये 3 घर वाले हिसाब में होते हैं। ये 3 घर हम छोड़ देते हैं। हाँ, ये 3 घर हैं, बाकी जब चौथा घर होता है उसको निपटा देते हैं। और हजारों लाखों घर हैं तो चूल्हा जलता रहता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। चूल्हा जलता है सर, हमको तो लगता है चूल्हा की जगह मतलब वही है कि जो टेंट हाउस में बड़े बड़े चूल्हे होते हैं, डेग लगे हाई प्रेशर। नहीं तो हम आपको क्या मतलब खिचड़ी और पुलाव खाने वाले दिखते हैं? नहीं हम तो कहते हैं हम बिरयानी के नीचे बात नहीं करते भाई साहब, और बिरयानी डेग में ही बनती है। नहीं, आप तो माशाल्लाह कपड़े महंगे ही पहनते हैं। तो बिल्कुल लाखों रुपए ऊपर से लेकर नीचे तक लाखों रुपए खर्च होते हैं मेरे कपड़े। सर कपड़े देख तो लग रहा है सर इसमें वो सब इम्पोर्टेड है, बैंक रोड से लेके आ गए। हमारा मामला भी थोड़ा सा क्या है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट एक बार ये गए, सुनिए, एक बार गए हैरिड्स में,
लंदन गए थे, इनका आप देखेंगे वीडियो जो है बहुत फेमस है। लंदन यूके पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में तकरीर के लिए बुलाया गया था इनको। तो वहाँ पे पहुंचे तो इन्होंने पूछा कि ऐसा ये बताइए कि यहाँ पे सबसे महंगी दुकान कौन सी है। तो कहे सर दुकान नहीं, बहुत महंगा शोरूम है। तो कहे कि कितना महंगा है? बोले सर बहुत महंगा है। क्या नाम है? कहे हैरिड्स। तो कहे अच्छा ठीक है, लेके चलो मुझे। वहाँ हैरिड्स गए। हैरिड्स में इन्होंने मतलब करोड़ों रुपए की शॉपिंग करी है एक दिन में। अच्छा। हाँ, ये फ्लाइट से इनका सामान शिप से आया है। समझ रहे हैं आप? समझ तो रहे हैं सर। हैरिड्स का नाम सुने थे आज तक? हम तो पहली बार सुने। तब बताओ। हम तो भैया बहुत ज्यादा जाते हैं अपना छोटे मोटे मॉल में चले जाते हैं। हैरिड्स वगैरह में सबसे द ग्रेट इंडिया प्लेस। वो भी बड़ा है, तो मोदी मॉल जाते हैं पीछे। अच्छा, ये वाला जो 25 वाला। अच्छा, मॉल भी तुम मोदी मॉल जाते हो? मोदी मॉल जाते हैं ताकि भैया हो सकता है सर कोई भी सत्ता पक्ष से कोई हमें ध्यान दे तो थोड़ा सा पैसा समझ आ जाए। इसी चक्कर में मोदी मॉल ही जाते हैं सर। दुकान हो चाहे ना हो, घूम टक में चले आते हैं। जब ये वहां से निकले हैं शॉपिंग करके तो इनको बोला गया है वहां पे कि सर हमें लगता था जो इतनी शॉपिंग है ना, आपसे पहले एक ही व्यक्ति ने की थी। वो एक गिलानी करके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी वाइफ आई थी। पिछली बार इतनी शॉपिंग उन्होंने करी थी कि उनका सामान ट्रक से गया था। उसके बाद कोई आया तो आप आए। तो इन्होंने पूछा कितने की शॉपिंग करी, तो उन्होंने जो अमाउंट बताया ना, तो इनका 11 पाउंड कम पड़ रहा था। इन्होंने कहा कि कुछ 100-200 पाउंड और सामान डाल दो, मेरा उससे ज्यादा होना चाहिए। कहीं स्टाइल में कमी आई? स्टाइल में कमी नहीं होनी चाहिए। कि अगर उसका सामान ट्रक से गया तो मेरा सामान शिप से आएगा। बस देखो, चलते सर छोटी मोटी क्रेटा बेटा गाड़ी से चलते हैं सर। बाकी पैसा पूरा दबा दिए हैं क्या एकदम? देखिए ऐसा है कि लोगों को क्यों दिखाना कि हम अरबपति लोग हैं? क्यों दिखाना लोगों को? शो ऑफ क्यों करना? सादा जीवन उच्च विचार सुने नहीं सुना? एकदम सर। बस वही अपना सादा जीवन और उच्च विचार। मतलब पतंजलि का च्यवनप्राश खाते हैं सर आप? च्यवनप्राश हम दिन में 3 बार खाते हैं। पतंजलि वाला? पतंजलि वाला ही खाते हैं। जय बाबा। क्योंकि वो स्पॉन्सर भी है ना। इसीलिए अगला प्रश्न मेरा यही था कि सर वहां से भी कुछ मतलब च्यवनप्राश खाने का भी पर चम्मच पैसा आता है, पर डब्बा आता है? स्पॉन्सर नहीं है, वो स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर यूपी के स्पॉन्सर रा। नहीं, वो तो अलग मामला है। वो तो मामला ही अलग है। वो जाहिल है। वो जाहिल है। आप भी पतंजलि में आपका सिस्टम बना है कि सब डायरेक्ट ही च्यवनप्राश खाते हैं? आपको कुछ नहीं, पतंजलि का च्यवनप्राश ये खाते हैं। आप सीधे आंवला कैंडी? हाँ, हम आंवला कैंडी ज्यादा पसंद है। तो सीधा मतलब बाबा जी खुद आते हैं डील करने? मतलब किसी बाबा जी के पास उतना पैसा नहीं है। देखिए बाबा जी के सामने देखिए हमारे पास कितने सारे ऑप्शन है। बाबा जी के सामने हमारे पास अडानी है, अंबानी है, ये सारे हैं। तो मतलब इनके पास जितना पैसा है उतना पैसा थोड़ी बाबा के पास। अच्छा, मुझे ये भी प्रॉब्लम होती है कि इंडिया की आज़ादी को 75 साल हो गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो जब अडानी और अंबानी नहीं थे तो क्या इंडिया में पूंजीवादी लोग नहीं थे? गरीब पूंजीवादी थे। गरीब पूंजीवादी, टाटा गरीब पूंजीवादी है, बिरला गरीब पूंजीवादी है। जो हमें गोदी कहते हैं उनके नजर में गरीब ही है वो। क्या जो बिरलास को और टाटास को पूरे इंडिया में जो हजारों एकड़ जमीनें अलग अलग शहरों में दी गई थी, फैक्ट्रियां, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो खुद कैपिटलिस्ट हूँ, मैं तो सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो उनको हजारों एकड़ जो जमीनें दी गई अलग अलग शहरों में, रिमोट एरियाज तक में, तो क्या वो गलत नहीं था? मैं कह रहा हूं वो बिल्कुल गलत नहीं था। मेरा मानना है कि वो गलत नहीं था। बट जब वही सेम काम इनको किया जा रहा है, या इनको कोई अलॉट होता है कोई जमीन, या इनको कोई बैंक लोन दे देता है, या इनका जो बैड डेब्ट्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं, तो इस पे ऑब्जेक्शन क्यों है? क्योंकि यही सारा काम टाटास और बिरलास के साथ 70 साल से किया जा रहा था और उसका फायदा भी हुआ। वो जिस शहर में वो फैक्ट्रियां लगी वहां पे हजारों लाखों लोगों को डायरेक्टली रोजगार मिला, करोड़ों लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिला। उसकी वजह से इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हुई। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ का ये सब, हमसे लोग जलना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है, मेजर साहब को पैसा मिल रहा है ट्वीट करने का, तो इनसे जलेंगे। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि जो अच्छा कर रहा है लाइफ में, जो सक्सेसफुल हो रहा है, उससे जलने लगते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। अडानी सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको नीचे खींचो, अंबानी सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको गाली दो कि ये चोर है। अच्छा, ये माइंडसेट जो है, ये माइंडसेट बहुत बड़ा रीजन है जो पाकिस्तान को इस नहज पे लेकर आया कि आज बैंकरप्सी की कगार पे खड़े हैं वो। कि जब आपका जो सक्सेसफुल जो रिच क्लास है भाई, वो कोई सेठ थोड़ी है जो कि वो मतलब कि आटा और चावल पूरे गांव का जो है अपनी वो उसमें वेयर हाउस में बंद करके रखा हुआ है।
वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करने देंगे तो ये यहाँ से उठ के वहां जाएंगे जहां इनको करने को मिलेगा, वो चाहे अफ्रीका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो। भाई अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा, मैं आपको जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते हैं मैं नहीं दूंगा, आप मेरे यहाँ नहीं आएंगे, आप वहां जाएंगे जहां आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। देखिए पूंजीवादियों के लिए कितना दिल दहलाता है, देखिए तुमको लग ही रहा है पूरा थीसिस लिखनी है पीएचडी का। जब सर मैंने तो बोला था ना कि गोदी मीडिया बड़ा नकारात्मक तरीके से दिखाया जा रहा है, बड़ा दुखी थे सर। है ना, दिल पे ले लिया तो लग रहा है कि जैसे इनको लग रहा था कि कोई इनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहा है इससे। तब इन्होंने तय किया नहीं, इस पे मैं खुद बोलूंगा, खुद को बेपर्दा करूंगा सोशल मीडिया पे, बताऊंगा कि कैसे हम भी बिके हैं और कितने में बिके हैं, कैसे बिके हैं। हमारा तो यहाँ पे छाती पे टैटू लगा है गोदी, सही बात, टैटू गोदी। टैटू से ब्रांड भी होता है कि बस डायरेक्ट टैटू गोदी? गोदी, बस गोदी। जो भी आया वो तो खरीदे, पैसा दे निकले। पर लोग, हम तो अपना ब्रांड बता दिए हैं कि गोदी है, पर ऐसे कई लोग हैं जिनका देखना जाए पीडी, पिद्दी, पिड्डी, वो क्या उसी कुत्ते का नाम पिड्डी है ना? ना पिड्डी है ना, पिड्डी, पिड्डी, पिद्दी, पिद्दी, पिड्डी मीडी, उनका पिद्दी देखा जाए ना यहाँ पे, उनका भी लगा हुआ। हम तो हैं गोदी बिकाऊ पत्रकार, लेकिन इसमें भी हमारी ईमानदारी देखिए आप। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम बिकाऊ पत्रकार हैं। जरा भी गुरूर नहीं है आप दोनों को इस चीज का कि हम खुल्लम ना गुरूर, ना घमंड, ना कुछ, भैया है बिकाऊ, बहुत हम्बल आदमी है। बहुत हम्बल। वैसे सर एक चीज़ तारीफ करनी पड़ेगी सर, आपने बहुत ज़्यादा ईमानदारी के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हम बिकते हैं, हमें खरीदो, जिसको खरीदना है खरीदे, रेट में बार्गेनिंग नहीं होगी। ये सर उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है जो गोदी मीडिया को अहंकारी और ये सब लालची या फिर गुलाम इस तरह से बोलते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देंगे सर आप? नहीं देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि वो, देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। अगर एक बार आप बाजार में बैठे हैं कि भाई जो मेरी ईमानदारी है उसको खरीदो तुम, जैसे हम लोग बैठे हैं बाजार में, ठीक है, फिर दिमाग में डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर देखो हर एक आदमी बिकता है, हर एक आदमी बिकता है, कोई किसी लिए, कोई किसी लिए। अब लोग हमसे जलते हैं, वैभव ने बिल्कुल ठीक बात बोली। क्या कहा वैभव ने कि लोग हमसे जलते हैं? क्यों जलते हैं? क्योंकि लोग हमारी ईमानदारी के लिए रेट ज़्यादा लगाते हैं। ऐसे भी तो लोग हैं जो ट्विटर पे 500-500 रुपए के लिए ट्वीट करते हैं, आपने सुना होगा, 500 रुपीज़ ट्वीट। अब अगर हमें 5 लाख मिल रहा है, वैभव सिंह को 5 लाख मिल रहा है, तो फिर क्यों दिक्कत है? आप भी अपना स्टैंडर्ड ऐसा बढ़ाइए, आप भी इतने बिकिए जैसे हम लोग करते हैं, आप भी अपने आप को इतना चीचा लेते करते कि आपको 5 लाख रुपए ट्वीट, आप बताइए ना अपने आप को, आप ऐसा बनाइए। आपने आपको 500-500 रुपए के लिए बिकते हैं, और जो 500 रुपए के लिए बिकता है वो 5 लाख रुपए वाले के लिए, जैसे कि जो हल्का आदमी हर समय कहेगा कि गौतम अडानी गलत है। आप क्या मैसेज देंगे उन पिद्दी मीडिया को? मैं तो ये कहूंगा कि जलो मगर प्यार से। चलो मगर मेरी दीपक जान। की तरह सर। जलो मगर प्यार से, प्यार से, दीपक की तरह जो रोशनी देती है। रोशनी देता है। हाँ सर, आप लोग समाज को एक आईना भी दिखा रहे हैं और रोशनी भी कर रहे हैं, अंधकार को प्रकाश में बदल रहे हैं, और फॉरेन एक्सचेंज को इजाफा भी कर रहे हैं उसमें। और देश की इकोनॉमी में भी आप उतना ही ज़्यादा योगदान कर रहे हैं जितना दूसरे और अन्य लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय अर्थव्यवस्था सर आपने एक मतलब उनको एक ऐसी थैंक्स लेटर तो आरबीआई को आपकी तरफ एक प्रोसीड करना ही चाहिए। 100% हमें देना चाहिए। ये सर आप मतलब एक हमारा कंट्रीब्यूशन वैसा ही है जैसा कि लॉकडाउन के समय जब वो शराब की दुकानों के सामने लोग लाइन लगा के खड़े होते थे ना, और वो कहते थे कि हम अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं। जब उनसे मीडिया पूछती थी कि भाई आप यहाँ लाइन में क्यों लगे हुए, कहते हैं कि अरे इकोनॉमी जो है वो डामाडोल है, अपनी इकोनॉमी को कंधा देने आए। अब वो कंधा देने कैसे आए थे, क्या मतलब वो कौन सा कंधा था, वो मैयत वाला कंधा देने आए थे या कौन सा कंधा? लेकिन सर शराब की दुकानें खोलने के बाद 20 लाख करोड़ की पैकेज दिया है सरकार ने, तो सर इसको आप मतलब इकोनॉमी को कंधा ही कर सकते हैं। मैयत वाला कंधा तो नहीं था मुझे लगता है। जितने भी हमारे शराबी भाई बहन हैं, हम उनसे कहना चाहते हैं कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसके लिए मतलब हम क्या कहें आपको, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि द वे यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। नहीं सर, ये भी आप देखिए कि ये जो हमारा जो एंटी पार्टी है ना, जो पिद्दी मीडिया है, वो उसका ये मानना है कि हम जो कंधा दे रहे हैं ना, ये मैयत वाला कंधा है। बल्कि समय ने साबित किया कि जो शराबी भाई थे उन्होंने जो कंधा दिया था वो सपोर्ट का था, सहयोग का था। ठीक है, तो समय ये साबित करेगा कि हमारा जो कंधा है ये सपोर्ट और सहयोग का कंधा है। तो इसलिए मैंने वो जो है कि कोई एग्जाम्पल दिया आपको कि ये उसी तरीके से आपको देखने से शायद लगे कि नहीं यार ये गलत है, बट लॉन्ग रन में आपको मालूम चलेगा जब आज से 2 साल बाद, 4 साल बाद, जब
पता चलेगा कि मेजर साहब ने कुछ 10 मिलियन या 20 मिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है, जितने के लिए आज पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर दर दर ठोकर खा रहे हैं, उतना तो अकेले मेजर साहब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सर वही हम कहने जा रहे थे, मेरा अगला प्रश्न आप लोग से यही था। तो जैसे 1-2 बिलियन डॉलर जैसे आप ही लोग मिलजुल के सब सपोर्ट कर दीजिए पाकिस्तान को। कहा है ऐसा इतना बड़ा देश बर्बाद होने के कगार पे है सर, आप लोग। लेकिन फिर वो कंसल्टेंसी फीस नहीं दे रहे हैं ना फिर। देखिए सुनिए, हम बिकाऊ हैं। वो देखिए पाकिस्तान वो 3 घरों में नहीं आता। वो 3 घरों में नहीं आता यार, वो चौथा घर है। हाँ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे, हम हमारा कोई लेना देना है नहीं। आप जो अगर पैसे देगा, मतलब पाकिस्तान की इस मतलब आर्थिक जो तंगी चल रही है उसमें आप लोग का कोई हाथ नहीं है। हमारा क्या हाथ होगा? देखिए हमारे कस्टमर रहेंगे। सर पैर तो हो सकता है ना। देखिए पैर हो सकता है, लेकिन देखिए हमें बुरा जरूर लग रहा है क्योंकि हम दिल से तो ISI के हैं। हमारी वफादारी, आई एम मेजर गुलाम अली बाय द वे, तो हमारी तो वफादारी वही है। देखिए सेना, धर्म और संस्कृति, ये 3 घर हैं जो हम नहीं हाथ डालते। पाकिस्तान इन तीनों में नहीं आता। हाँ, सेना, धर्म और संस्कृति। यस, ही इज राइट, आई अप्रिशिएट। वही हम कहे सर कि जैसे गोदी मीडिया को जिस तरह से दिखाया जाता है ना सर, आप लोगों ने जिस तरह से इन सारे पहलुओं को बेपर्दा किया है ना जी, आज सर ये उन लोगों को पिद्दी मीडिया के मुंह पे तमाचा है सर। और सर ये तमाचा जो इनविजिबल हैंड्स हैं सर, जो दिखते नहीं है, वो बैरूनी हाथ है। इनविजिबल हैंड। तो पिद्दी मीडिया के ऊपर सर आपने एक बहुत बड़ा प्रहार किया है जी। और हम चाहेंगे वो भी कुछ सीखें आपसे। मतलब मेजर साहब हैं लेकिन फर्जी मेजर हैं, मैं नहीं कहना चाहता बार बार उनको, कहीं बुरा लग जाएगा तो आप भी इधर पता नहीं फर्जी हैं कि क्या हैं। कहते तो हैं जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, लेकिन सर आज ये भी एक्सेप्ट कर लिए कि भैया हम पैसा लेके ट्वीट करते हैं, पैसा लेके ज्ञान बांटते हैं। कुछ भी चीज़ बिना पैसे के नहीं होती है। जय गोदी मीडिया। तो दोस्तों, गोदी मीडिया के ऊपर और ज्ञान पाने के लिए इस चैनल को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम लोग तीनों यहाँ पे बैठे हुए हैं गल्ले के सामने, और जिसके पास 5 लाख रुपए हो और जिसको ट्वीट करवाना हो, ठीक है, तो भाइयों को बात कर ले, डिस्काउंट मत मांग लेना, ठीक है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा। ठगा।